नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमारी कुंडली में कुछ ग्रह हमारे लिए शुभ होते हैं जबकि कुछ होते हैं अशुभ, लेकिन कई बार उन्हीं अशुभ ग्रहों की दशा चल रही होती है और इसका विपरीत असर आपकी जिंदगी पर दिखाई दे सकता है। तो इन्हीं बुरे असर से बचने के कुछ उपायों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, जहां तक संभव हो अपने पैरों में स्वर्ण यानी सोना धारण ना करें, क्योंकि अगर आप अपने पैरों में सोना पहनते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन खराब होता है और मानसिक स्थिति में समस्या आनी शुरू हो जाती है। खास तौर से जो महिलाएं हैं वो सोने की पायल, सोने की बिछिया अगर पैरों में ना पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 17 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, शाम के 5:11 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 10:26 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अशुभ ग्रहों की दशा होती क्या है, इस बारे में हम समझ लेते हैं। पंडित जी, ये अलग अलग दशाएं जो ग्रह लेकर आते हैं उसके बारे में समझाइए। जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में किसी अशुभ ग्रह की दशा चले तो उसके परिणाम आपके लिए कैसे होते हैं और अशुभ परिणामों से बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अशुभ ग्रहों की दशा होती क्या है। देखिए, हर कुंडली के लिए कुछ ग्रह शुभ होते हैं और कुछ ग्रह अशुभ होते हैं। कुछ ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार फल देते हैं, कुछ हमेशा अशुभ फल ही देंगे और कुछ हमेशा शुभ फल ही देंगे। जब अशुभ ग्रहों की दशा चलती है तब जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं, मुश्किलें आती हैं, स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, मन को लेकर परेशानियां होती हैं। कुछ अशुभ ग्रहों की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है। अगर अशुभ ग्रहों की दशा को समझा जाए कि मेरी अशुभ दशा चल रही है और उसके हिसाब से कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो इनके दुष्प्रभावों से राहत मिलती है। यानी अगर आपकी अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो आप परेशान मत होइए, आप समझिए कि अशुभ ग्रह की दशा का प्रभाव कैसा है और उसको समझ करके अगर आप उपाय करेंगे तो अशुभ ग्रहों की दशा के
नकारात्मक प्रभाव से बच पाएंगे। तो इन्हीं ग्रहों की अशुभ दशा से आज हम बचने की कुछ जानकारी लेंगे कि कैसे आप उसके अशुभ प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। तो चूंकि अलग अलग ग्रह हर किसी की कुंडली में शुभ अशुभ हो सकते हैं, तो सबसे पहले सूर्य देव की बात करते हैं। अगर उनकी अशुभ दशा आपके जीवन में चल रही है, क्या कर सकते हैं आप पंडित जी? अब अगर आपकी सूर्य की अशुभ दशा चल रही है तो क्या उपाय किया जाए? देखिए, अगर सूर्य की अशुभ दशा चल रही है, सूर्य की बुरी दशा चल रही है, तो सूर्य देव की ही उपासना करनी चाहिए। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें या गायत्री मंत्र का जप करें। अपने पिताजी का आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा और साथ में हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करने लगें, सूर्य देव की उपासना करें, अपने पिता का आशीर्वाद लें और सूर्य की वस्तु का दान करें, तो सूर्य की अशुभ दशा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो सूर्यदेव की अशुभ दशा हो तो कौन से उपाय आपकी मदद करेंगे, ये आपने जाना है। बाकी ग्रहों की हम बात करें उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की बाधा दूर होगी, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की हम चर्चा करेंगे। आज हम अशुभ ग्रहों की अगर दशा चल रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। सूर्य की हमने बात कर ली है, अब बात चंद्रमा की। अगर चंद्रमा आपके लिए अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है और उसकी दशा चल रही हो तो आप क्या कर सकते हैं पंडित जी?
अब अगर आपके लिए चंद्रमा अशुभ ग्रह है और चंद्रमा की दशा चल रही है, अशुभ दशा चल रही है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिए और सुबह के समय अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा। अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। माता का आशीर्वाद लेने से चंद्र का अशुभ प्रभाव कम होगा। और सोमवार को सफेद वस्तु का दान करिएगा। चावल, चीनी, दूध, जो भी संभव हो। और अगर चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही है तो मोती भूल कर भी धारण मत करिएगा, अन्यथा इसके प्रभाव, इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। और चंद्रमा के बाद अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर मंगल आपके लिए अशुभता ला रहा है, उसकी अशुभ दशा चल रही है, तो कौन से उपाय करेंगे आपकी मदद, अब ये भी जानिए। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल अशुभ ग्रह है और मंगल की अशुभ दशा चल रही है, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करिएगा। नित्य प्रातः ज्यादा ना भी कर सकें तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और रोज सवेरे सूर्य के सामने हनुमान चालीसा पढ़ें तो और भी अच्छा होगा। सप्ताह में एक दिन मंगलवार का उपवास रखेंगे और मंगलवार को किसी निर्धन व्यक्ति को या मंदिर में गुड़ का दान करें, या हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं, तो मंगल की दशा के अशुभ प्रभाव से बच जाएंगे। तो चलिए बाकी ग्रहों की अशुभ दशा के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले अब एक बार फिर से राशिफल का रुख करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या का राशिफल जानिए। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। करियर की समस्याएं हल होंगी। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवाद हो सकता है। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हमारी चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर रुख करने का। तो पहला सवाल हमारे शो में पूछा कहां से गया है, इसके बारे में बात करते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न संगीता देवी ने हमें लिखा है और संगीता जी हमें मेल लिखती हैं पटना से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 6 नवंबर सन 2000। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म का स्थान है गोपालगंज, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्या मेरे बेटे को आगे चल करके सरकारी नौकरी मिल पाएगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो बैंकिंग की तैयारी करें, फाइनेंस की तैयारी करें, एजुकेशन सेक्टर की तैयारी करें, तो इन क्षेत्रों में इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और साल 2026-27 इनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इसमें प्रयास करें तो लाभ होगा। एक अपने पुत्र को माणिक्य बनवा के पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य धारण करवाएं और रोज सुबह शाम दोनों समय इनको हनुमान चालीसा पढ़ने को कहें, लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने तमाम दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिएगा और इस्तेमाल कीजिए उसके लिए उस ईमेल आईडी का जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज का अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न पायल ने हमें लिखा है और पायल हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1993। जन्म का समय रात में 9:20। जन्म स्थान है झांसी, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं मुंबई से। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पायल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी का समय शुरू हो चुका है और अक्टूबर 2026 के पहले आपके विवाह की संभावना प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव की संभावना बनती है, इसलिए जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम अलग अलग ग्रहों की अशुभ दशा के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। हमने मंगल ग्रह तक की बात कर ली थी, अब बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर वो आपके लिए अशुभ दशा ला रहा है तो कौन से उपाय करने चाहिए आपको ताकि आपको राहत मिले, जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध अशुभ ग्रह है और बुध की अशुभ दशा चल रही है तो क्या उपाय करेंगे?
नियमित रूप से माता दुर्गा की उपासना करिएगा। जितना संभव हो मां दुर्गा की उपासना करें। रोज शाम को माता दुर्गा के मंत्र का जप करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः। हर बुधवार को हरे फल का दान करिएगा। नियमित रूप से नहाएं और साफ सुथरे तरीके से रहना शुरू कर दीजिएगा। अगर बुध की अशुभ दशा जीवन पर या स्वास्थ्य पर संकट पैदा कर रही हो, तब बुध की दशा में नारायण कवच का पाठ करिएगा। अगर बुध की दशा में नारायण कवच का पाठ करें तो बुध का जो मारक प्रभाव है, जो जरूरत से ज्यादा निगेटिव प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बुध के बाद अब बात करते हैं बृहस्पति की। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही हो तो क्या किया जा सकता है ताकि उनकी कृपा मिलती रहे, पंडित जी? अगर बृहस्पति कुंडली का अशुभ ग्रह है और बृहस्पति की दशा चल रही है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। जितना संभव हो भगवान विष्णु की उपासना करें। संभव हो तो रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान पर जाकर प्रार्थना करना शुरू करिए और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। मंदिर में दे दें, गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, जैसा भी ठीक हो केले का दान करिए और अधिक से अधिक सात्विक रहने का, पवित्र रहने का प्रयास करिए। देखिए, बृहस्पति की दशा अगर अशुभ हो और वो दशा चल रही हो तो आपको धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। पवित्रता और सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति की दशा का अशुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए, आपने जाना कि कैसे आप बृहस्पति को साध सकते हैं और उनकी अशुभ दशा से आप बच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। तुला राशि, करियर में आपको नए अवसर इस समय मिलेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का बड़ा लाभ होगा। करियर की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, अब 3 राशियां बची है, उसके बारे में हम बात करें। उसके पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर शुक्र की दशा अशुभ हो तो क्या किया जा सकता है पंडित जी? अब अगर शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ है और उसी शुक्र की दशा चल रही है तो क्या उपाय करें? शुक्र की अशुभ दशा से बचने के लिए नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करें। रोज शाम के समय माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। लक्ष्मी स्तुति का पाठ करें, उनकी आरती करें और संभव हो तो रोज शाम को शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुं शुक्राय नमः। शुक्रवार को दही या सफेद मिठाई का दान करें। मंदिर में कर दें या किसी गरीब आदमी को कर दें। हल्की सुगंध का जीवन में नियमित रूप से प्रयोग करें, लाइट फ्रेग्रेंस का। और अगर कुंडली में शुक्र अशुभ है और शुक्र की दशा भी चल रही है तो भूल कर भी हीरा धारण ना करें। शनि। तो ये तमाम उपाय आपकी मदद करेंगे अगर शुक्र आपके लिए अशुभ दशा ला रहा है तो। वही बात अब शनिदेव की करते हैं। अगर शनिदेव हो जाएं रुष्ट तो कैसे उनको मनाएं पंडित जी? अगर कुंडली में शनि अशुभ है और शनि की अशुभ दशा चल रही है तो इसके प्रभाव से बचेंगे कैसे? शनि की अशुभ दशा में शनिदेव की ही पूजा करना अच्छा होगा। आप चाहें तो भगवान शिव या श्री कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं। नियमित रूप से शनिदेव के मंत्रों का सुबह और शाम को जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। सुबह 108 बार और शाम को 108 बार। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और दीपक जलाने के बाद शनिवार को ही निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और शनि की अशुभ दशा चल रही हो तो उस अशुभ दशा के प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। और चलिए, तो ये तमाम ग्रहों की अशुभ दशाओं को लेकर जानकारी आपने हासिल की और जिस भी ग्रह की अशुभ दशा आपके जीवन में, आपकी कुंडली में चल रही हो, उसके उपाय कीजिए, राहत हासिल कीजिए। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जानते हैं। मकर राशि,
धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रोजगार के प्रयास सफल होंगे, सार्थक होंगे। स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो आज का तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न संजय प्रकाश ने हमें लिखा है और संजय जी हमें जयपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मई 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर में 3:10। जन्म स्थान है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं जयपुर से। संजय जी कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से अपना व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत है। कर्ज भी चढ़ जाता है। कभी व्यापार अच्छा चलता है, कभी नीचे हो जाता है। व्यापार में स्थिरता नहीं रहती है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार और मेरा जीवन बेहतर हो जाए? संजय जी, आपकी कुंडली में राहु का जो प्रभाव है, इस प्रभाव की वजह से आपके व्यापार में उतार चढ़ाव रहता है। हालांकि देखिए, मंगल आपका फेवरेबल है, जो बार बार आपको मुश्किलों से बचा लेता है। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है हमारे अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक भेज दीजिएगा उस ईमेल आईडी पर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पंडित जी, आज का चौथा सवाल। जी,
आज का अंतिम प्रश्न कमलेश जी ने हमें लिखा है और कमलेश जी हमें जम्मू से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1964, 1964। जन्म का समय शाम के 5:30 और जन्म का स्थान है जम्मू। कमलेश जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है, कर्ज भी एकदम से बढ़ गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और व्यापार कब तक बेहतर होगा। कमलेश जी, व्यापार के हालात इतने बुरे नहीं हैं जितना आप परेशान हैं। आने वाले समय में आपकी कुंडली में व्यापार की स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी और खास तौर से मई 2026 के बाद स्थितियों के बेहतर होने की संभावना बन रही है। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हुए उन लोगों की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है 17 दिसंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 17 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति बेहतर होती जाएगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। आपके पारिवारिक जीवन में इस समय समस्या रह सकती है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, हमारी जिज्ञासा की है और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि हम कई ज्योतिषीय उपाय करते हैं अलग अलग चीज़ों से राहत के लिए, तो ज्योतिष के उपायों से क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं? देखिए, तमाम मुश्किलें आने पर हम ग्रहों के लिए, समस्याओं के लिए उपाय करते हैं। तो क्या ज्योतिष के उपायों से भाग्य बदल जाता है? देखिए, उपायों से भाग्य नहीं बदलता, आपकी मन स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, आपके सोचने समझने की क्षमता बेहतर हो जाती है और आप समस्या को झेलने लायक हो जाते हैं। भाग्य या प्रारब्ध केवल ईश्वर या सद्गुरु विशेष आवश्यकता होने पर बदल सकते हैं। हां, इतना जरूर मैं कहूंगा कि अगर आप निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर ध्यान करें, तो जीवन की स्थिति में सुधार अवश्य होता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे शुभ पहर की। तो 17 दिसंबर 2025 के लिए शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक।
इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। धन और कर्ज के मामलों में लाभ होगा, सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 17 दिसंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि है वृषभ, और वृषभ राशि पंडित जी, उसके बारे में क्या खास जानकारी आज आप देंगे? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अगर किसी महत्वपूर्ण काम से निकलें तो क्या करके घर से निकलें कि उन्हें सफलता मिले। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। घर से निकलते समय हरी सौंफ खाकर निकलिएगा। ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में जानिए, जमीन संबंधी अगर कोई विशेष काम रुक जाए तो कैसे उपाय आपको करने चाहिए पंडित जी? जी, आज महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर जमीन संबंधी कोई विशेष काम आपका रुक रहा है, फंस रहा है, तो क्या करेंगे? इसके लिए रोज सवेरे भगवान वराह की पूजा करिए। उन्हें किसी रस वाली मिठाई का या रस वाले फल का भोग लगाइए। इसके बाद ओम वराहाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और इसके बाद काम हो जाने की प्रार्थना करिए। ये उपाय निरंतर अगर आप 3 महीने तक करें, जमीन की, संपत्ति की कैसी भी समस्या हो, वो समस्या दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।